अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी। आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट लेक्चर में सीखना है, आइए देखते हैं। एप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। स्टूडेंट, ये हमारे पास सेल की अंदर दो होने वाले फिनोमिना है। हम कहते हैं ये सेल की डेथ के फिनोमिना है, इन्हें सेल की डेथ की फिनोमिना कहा जाता है। इसलिए एक हिस्सा एपोप्टोसिस, दूसरा हिस्सा नेक्रोसिस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, पहले ये समझना चाहिए कि हमारे पास जो एपोप्टोसिस है वो भी डेथ ऑफ सेल है, लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट, ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ को क्या कहा जाता है, एपोप्टोसिस। लेकिन जो हमारे पास एक्सीडेंटल डेथ ऑफ अ सेल है तो हम कह लेते हैं हमारे पास क्या है जी, नेक्रोसिस है। तो स्टूडेंट, अगर सेल की मौत या सेल का मरना या सेल का ख़त्म होना अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम हो, पहले से ही जीन्स के अंदर ये प्रोग्राम हो कि ये सेल मरेगा और यहाँ पर यह इस तरतीब से मरेगा, तो हम कहते हैं वो हमारे पास एपोप्टोसिस है। लेकिन अगर हमारे पास अचानक से कोई चोट आ जाने की वजह से, कोई इन्फेक्शन हो जाने की वजह से सेल मरना शुरू हो जाते हैं, तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है जी, नेक्रोसिस है। तो सवाल आ सकता है स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। तो पहले तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, द टाइप ऑफ सेल डेथ इन विच द सेल इज डेथ अकॉर्डिंग टू अ प्रोग्राम, या द टाइप ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ इज कॉल्ड एपोप्टोसिस एंड टाइप ऑफ एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल इज कॉल्ड नेक्रोसिस। तो जी स्टूडेंट, देखते हैं किस तरीके से एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग एपोप्टोसिस सेल श्रिंक करता है और राउंड होता है। ये श्रिंक और राउंड कैसे होता है, क्योंकि उसका साइटोस्केलेटन खास किस्म के एंजाइम निकलने से टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, जिससे सेल श्रिंक होकर राउंड हो जाता है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमेटिन बॉडीज होती हैं, वो क्या करती हैं, अंडरगोज कंडेंसेशन से गुजरती हैं और न्यूक्लियर इन्वेलप लास्ट में ब्रेक हो जाता है। उसके ब्रेक हो जाने से बहुत सारी छोटे छोटे टुकड़े, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है क्रोमेटिन बॉडीज। जी, वो छोटी छोटी सेवरल डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज क्या करती हैं, ये हमारे पास बनती है न्यूक्लियर इन्वेलप के टूटने की वजह से। और फिर क्या होता है, एट द एंड जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो इरेगुलर बर्ड्स बनाती है, जिन्हें बिलीव्स कहा जाता है। और आखिर पे ये बिलीव्स या बर्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक ऑफ होते हैं, वहां से अलग होते हैं, दैट इज कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज। और इन एपोप्टोटिक बॉडीज को जो करीबी दूसरे सेल होते हैं वो क्या कर जाते हैं, फिगोसाइटोस्ट कर जाते हैं, उन्हें खा जाते हैं। ये हमारे पास क्या एपोप्टोसिस का पूरा मैकेनिज्म है। कहा जाता है कि ह्यूमन के अंदर, एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर 50 से लेके 70 बिलियन सेल हर रोजाना, हर डे क्या होते हैं, टूटते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत दफा पेपर्स में आया हुआ स्टूडेंट, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद करना होता है। एपोप्टोसिस कहाँ अकर होती है, कहाँ पर होती है, जब व्हेन अ सेल इज डैमेज्ड हो या अंडरगो स्ट्रेस कंडीशन में हो, यानी या तो सेल डैमेज हो रहा हो या सेल स्ट्रेस कंडीशन में हो, उन सेलों के अंदर एपोप्टोसिस होती है। और एपोप्टोसिस रिमूव करती है डैमेज सेल, जब वो डैमेज सेलों में हो रही होती है, और प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग फर्दर न्यूट्रिएंट्स, उन डैमेज सेलों को मजीद न्यूट्रिएंट खाने से बचाती है ताकि न्यूट्रिएंट का ज़िया ना हो, वो एक्स्ट्रा तौर पर वेस्ट ना हो, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। इस तरीके से वो इन्फेक्शन को फैलने से भी रोक देते हैं। एपोप्टोसिस आल्सो गिव एडवांटेज इन द डेवलपमेंट, हमारे पास है जी डेवलपमेंट के दौरान एडवांटेजेस के हमारे पास क्या होती हैं, फिंगर्स, हमारे हाथ की फिंगर्स होती हैं, ये पहले कहते हैं जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन इनके दरमियान के जो सेल होते हैं, उनके दरमियान के सेलों को, सेल बिटवीन देम, उंगलियों के दरमियान के सेल क्या करते हैं, एपोप्टोसिस से खत्म हो जाते हैं, जिससे हमारी उंगलियां अलग अलग हो जाती हैं, जुड़ी हुई उंगलियां अलग हो जाती हैं, जो डिजिट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इसके साथ हमारे पास स्टूडेंट क्या है जी, नेक्रोसिस का स्टॉप है। नेक्रोसिस मैंने पहले ही बताया, हमारे पास क्या है जी, एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल है या लिविंग टिश्यूज की है। नेक्रोसिस होती है वो सीक्वेंशियल नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, लेस सीक्वेंशियल होती है। वो पूरा प्रोसेस था, क्रोमेटिन हमारे पास जो है वो अपना कंडेंसेशन करता है, साइटोप्लाज्म सिकुड़ता है, साइटोस्केलेटन के टूटने की वजह से सारा जो सेल होता है वो राउंड गोल होता है, एक सीक्वेंस से काम होता है। लेकिन नेक्रोसिस कभी भी सीक्वेंस में नहीं होता। और नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, नेक्रोसिस जो होता है वो इसमें कहाँ होता है, जहाँ कोई इंजरी हो जाती है, जहाँ कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जहाँ कोई कैंसर सेल पैदा हो जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस में अकर व्हेन द सेल इज गिविंग हाइपोक्सिक, हाइपोक्सिक कहते हैं लेस ऑक्सीजन इन्वायरमेंट,
यानी अगर आप किसी इलाके को ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देंगे तो उस इलाके में जो हमारे पास डैमेज होगा, हम उसे कहेंगे हमारे पास क्या है, वो नेक्रोसिस है। तो ये हमारे नॉर्मल क्या है, इन्वायरमेंट, हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट के अंदर नेक्रोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ड्यूरिंग नेक्रोसिस होता क्या है, वहां पे होता क्या, रिलीज ऑफ अ स्पेशल एंजाइम फॉर लाइसोसोम्स, लाइसोसोम से, फ्रॉम लाइसोसोम क्या होता है, स्पेशल किस्म के एंजाइम रिलीज होते हैं। वो स्पेशल किस्म के एंजाइम्स क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं सेलुलर कंपोनेंट, सेलुलर कंपोनेंट को में आल्सो भी रिलीज आउटसाइड टू द ब्रेक सराउंडिंग सेल्स, और वहां से वो बाहर भी आ जाते हैं, जिससे वो इर्द गिर्द के सेलों को भी तोड़ देते हैं। सेल दैट डाई बाय नेक्रोसिस में आल्सो रिलीज हार्मफुल केमिकल, वो सेल जो नेक्रोसिस के प्रोसेस से मरता है वो अपने अंदर से बहुत सारे हार्मफुल केमिकल भी निकालता है और जो दूसरे सेलों को डैमेज कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, नेक्रोसिस का स्टेप जो हमारे पास क्या होता है वो सीक्वेंशियल नहीं होता, लेस सीक्वेंशियल होता है। नॉर्मली उन सेलों में होता है जिन्हें हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट कहा जाता है। स्पाइडर बाइट यानी कि मकड़ी के काटने से भी हमारे पास क्या नेक्रोसिस हो सकती है, और किसी भी वाउंड या किसी भी जख्म की या जख्म की साइड की प्रॉपर केयर ना करने की वजह से भी वहां पर नेक्रोसिस हो सकती है। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आती है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जी स्टूडेंट, आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए इनको आपने अच्छी तरह से याद भी करना होगा और लिखना भी है साथ में, और ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।